दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पैसा दीजिए और नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। मतलब आप उस देश में या तो निवेश करें, पैसे दें और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्राप्त करके वहां के नागरिक बन जाएं। अब अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस दिमाग लगाया कि अमेरिका अमेरिकन लोगों के लिए है, लेकिन अब वो बिजनेस के आगे वो सिद्धांत कुछ और बन गया कि अब अमेरिका में आप $5 मिलियन लगभग 43 करोड़ रुपीज बनता है आज का जो विनिमय दर है रुपया और डॉलर का। तो आप अमेरिकन सरकार को 43 करोड़ रुपया दीजिए, $5 मिलियन और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए और अमेरिका की नागरिकता जो है आपको मिल जाएगा। मतलब कि अमेरिका की नागरिकता जो ग्रीन कार्ड कहलाता है, उसका एक प्रीमियम वर्जन अब आ गया है कि एक प्रीमियम देके बाकी सारी शर्तें किनारे हो जाएगी और आप अमेरिका आपको नागरिकता दे देगा। दुनिया में ऐसा बहुत सारे देश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका दुनिया का सॉफ्ट पावर, दुनिया का सुपर पावर, वह भी वही काम करे जो मॉरिशस जैसा देश कर रहा है। मॉरिशस में आप $5 लाख लगभग जो है 4.1 करोड़ रुपया होता है, दीजिए और मॉरिशस की नागरिकता ले लीजिए। आप टर्की में 3.3 करोड़ उसके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, टर्की आपको नागरिकता दे देगा। आप जो है यूएई में ऐसे ही पैसे दीजिए, नागरिकता ले लीजिए। स्पेन में 5 करोड़ यूरो का निवेश कीजिए, 5 करोड़ और आपको स्पेन नागरिकता दे देगा। पुर्तगाल नागरिकता ऐसे देता है। तो दुनिया में ऐसा करने वाले देशों की संख्या बहुत है, कई दर्जनों देश हैं जो पैसे लेकर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट देते हैं। लेकिन जब आप अमेरिका में ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, तो वहां सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट से जब आप नागरिकता दे देंगे तो अमेरिका फॉर अमेरिकन्स का सिद्धांत कहां जाएगा? तो इसका अर्थ है कि यदि आप अमीर हैं, आप 43 करोड़ रुपया अमेरिकन सरकार को दे सकते हैं, तो आपको नागरिकता सरकार दे देगी। मतलब कि अमेरिका के दरवाजे जो हैं गरीबों के लिए बंद करने हैं, अमेरिका के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद करने हैं जो अमेरिका में जाके वहां की आर्थिक तरक्की का लाभ उठाकर अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए नो है, वो जो है वो नहीं जाएंगे। आप नागरिकता खरीदिए। सारी दुनिया में ये नागरिकता का जो खेल है, हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। भारत जो है पैसे लेकर किसी को नागरिकता नहीं देता है। हमारे देश की नागरिकता, इवन आप वैसे हमारे देश की नागरिकता की जो शर्तें हैं वो कठोर हैं। अमेरिका का नागरिक किसी और देश का नागरिक हो सकता है। हमारे देश में आप यदि भारत के नागरिक हैं तो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते, और भारत की नागरिक होते हुए किसी और देश की नागरिकता यदि आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो हमारी नागरिकता की शर्तें वैसे कठोर हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम इस मामले में जो है कि हम पैसे लेकर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट तो कम से कम नहीं देते। भारत की नागरिकता के प्रावधान बहुत डिटेल हैं और उनकी कई शर्तें ऐसी हैं जो वैश्विक दुनिया में, ग्लोबल टाइम में सूटेबल नहीं है, जिन्हें बदले जाने की जरूरत है। अब ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ और देश बदल रहे हैं। अमेरिका ने भी अपने को बदला कि ग्लोबलाइजेशन में आप पैसे दो, $5 मिलियन और हमारी नागरिकता ले लो।
दुनिया के और भी देश ग्लोबलाइजेशन के साथ इस तरह का ऑफर लेके, स्कीम लेके आ गए हैं। तो अब जो है नागरिकता स्कीम से मिलेंगे कि अब आप एक स्कीम है किसी देश की, उस स्कीम को खरीदिए और उस देश की नागरिकता ले लीजिए। यह अमेरिका जैसे देश के लिए, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जो दुनिया का सबसे बेहतर, वाइब्रेंट, इफेक्टिव लोकतंत्र है, वैसे देश के लिए ये जो गोल्डन कार्ड ऑफर लेके अमेरिका आया है, ये अमेरिका के सॉफ्ट पावर होने का, अमेरिका के वैश्विक शक्ति होने पे सवाल है। सवाल नहीं है बल्कि सवालिया निशान है। अमेरिकन सरकार जिसका नेतृत्व ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप बिजनेस हाउस चलाते रहे हैं, रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी रहे हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस गिव एंड टेक करना अलग चीज़ है, देश के लिए फैसले करना, देश के बारे में सोचना एक अलग चीज़ है। और अमेरिका के सॉफ्ट पावर के इमेज को जिस तरह लगातार एक के बाद एक फैसले लेकर ट्रंप बदल रहे हैं, ये अमेरिका के को अंततः कमज़ोर करेगा और उसका जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, जो ग्लोबल पावर के रूप में उसका एक्सेप्टेंस है दुनिया में, वह कमज़ोर होगा। थैंक यू।